सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप शेफ। ठीक है, सो हम एंजॉय कर रहे होंगे, क्वेश्चंस लगाने में मज़े आ रहे होंगे, है ना। कुछ लोगों से क्वेश्चन हो रहे होंगे, कुछ लोगों से क्वेश्चन नहीं भी हो रहे होंगे। ठीक है, जिन लोगों से हो रहे हैं क्वेश्चन, कौन से हैंड आउट वाले तो लगभग मैंने करवा दिए 80-90%, है ना। जो भी थोड़े बहुत बचे रहते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बचे रहते हैं उसमें कुछ, तो वो मैं नहीं करवाता हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और यदि उनमें भी डाउट आता है, और जो हमारा इनिशियल जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया उनमें भी कुछ डाउट आता है, पूछ सकते हैं। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे दिमाग खुलेगा, रिजल्ट्स पता चलेंगे तो ईज बढ़ती जाएगी, है ना। इनिशियली टफ पड़ता जाएगा, आपको पता नहीं रहेगा कहाँ बेंडिंग मूवमेंट कितना ज़ीरो होगा, फिर एक्सपीरियंस बेसिस पे धीरे धीरे हमें पता चलता जाएगा, और हम कंपेटिबिलिटी कंडीशंस बहुत आसानी से ढूंढने लगेंगे। और मतलब आराम से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अरे यार ये वाला तो मुझे गलत लग रहा है, या फिर ऐसा अंदर से फीलिंग आने लग जाएगी धीरे धीरे, या फिर कुछ कि हाँ यार इसमें तो ऐसे ही होगा, वैसा वाला। तो ये होने लगेगा, लेकिन इसके लिए कहाँ इनिशियली तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आपके पास रिजल्ट्स नहीं है, मतलब पूरा एक्सप्लोर, वो रिजल्ट्स पुराने क्वेश्चन किए हैं उन्हीं से ही याद आएगा कि इस वाले क्वेश्चन में ऐसा होगा या वैसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कर रहे हो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही कीप इट अप करते रहो। जिनसे क्वेश्चन नहीं हुए हैं, टाइम की वजह से जिनसे क्वेश्चन नहीं हुए हैं, तो उनको मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन के लिए टाइम निकाल लेना। 30 क्वेश्चन पर डे का बोला था मैंने, यदि ईएसी और गेट दोनों का लगा रहे हो, और सिर्फ गेट का लगा रहे हो तो 10 क्वेश्चन पर डे, इससे ज़्यादा था भी नहीं। पर डे बोला हूँ मैं, है ना, तो इससे ज़्यादा था भी नहीं। पर ठीक है, टाइम निकाल लेना। और जिनसे क्वेश्चन बनने में दिक्कतें आ रही है उनके लिए मैं बताऊँ, आप लोगों को क्या करना है, जिनको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आ रही है उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को कॉपी साइड में खोल के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, कॉपी किसी फ्रेंड की वजह से मदद से ऐसे डिस्कस करके या फिर कैसे भी करके आप खुद से सॉल्व करो। क्योंकि जो डाउट आ रहा है ना कहीं ढूंढ ढूंढ के आपको खुद से करना होगा, ताकि ये बैरियर ना रहे, एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा इससे। आप ये मत सोचो कि मैं पहले दिन ही कॉपी को ऐसे साइड में रख दूंगा और करने लग जाऊंगा क्वेश्चन। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सोम में कभी भी किसी भी वक्त कॉपी खोल के भी क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं। इवन एग्जाम के 10 दिन पहले भी कॉपी खोल के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले से उसमें कम है। ये जो फॉर्मूले से हम लिखवा भी देते हैं, मान लो कि PL/A1 E1 प्लस A2 E2, ये सब है ना डिराइव्ड फॉर्मूले से, है ना। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये डिराइव आप नहीं कर सकते। यदि आपको ये पता है, मतलब आपको पता है कि ये फॉर्मूला कैसा आता है, तो आप कभी भी किसी भी वक्त डिराइव भी कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि प्रैक्टिस से ही ये फॉर्मूले याद होते हैं। तो यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो और ज़्यादा कठिन होता जाएगा ये सब्जेक्ट, है ना। तो ट्राई करो, कॉपी खोल रखो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन इधर रखा, इधर कॉपी रखी, इधर रफ कॉपी रखी, 3 कॉपी खुल गई, बस ट्राई करो, क्वेश्चन सोल्व करो, है ना। कॉपी में से देख के सोल्व करो, कहाँ किसका जिक्र हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, इधर उधर सभी से करके उसको सोल्व करो, सोल्व ही करना है, कैसे भी करो, है ना। फिर हम सेकेंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन में आराम से बिना कॉपी खोले या फिर ऐसे भी करने की प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। ठीक है, तो टोर्सन देखते हैं। टोर्सन बताया था मैंने क्या है, बताओ जल्दी से। कपल का एक पार्ट है ना। तो हमारा कपल कैसा लगेगा, देखो। हाँ ठीक है, ये हमने लिया है सर्कुलर शाफ्ट। सर्कुलर क्यों लिया है जल्दी से बताओ सबसे पहले, कि मैंने सर्कुलर ही क्यों लिया है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सर्कुलर ही रहेगा। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है रेक्टेंगुलर वगैरह से, सर्कुलर से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे ऐसा फोर्स लगा दिया P, और इस वाले पॉइंट पे इस तरह से फोर्स लगा दिया P। ठीक है, मुझे ये बताओ जल्दी से कि ये P की डायरेक्शंस कैसी है, जल्दी से बताओ। सोच लिया कैसी है डायरेक्शन? यहाँ तो 5 या 6 ही गैस करने हैं ना, कि 3 प्लेन है, 6 डायरेक्शन है। ठीक है, तो 6 ही तो गैस करने हैं, 2 करना है उसमें से अक्कड़ बक्कड़ में वो करें क्या। ठीक है, हमारा शाफ्ट है, इसका जो एरिया है ये वाला, ये इस वे में है एरिया सर्कुलर। यहाँ पे देखो ये सर्कुलर दिखा, जल्दी से देखो। तो ये जो एरिया है इस साइड में है,
यहाँ पे दिखा सर्कुलर एरिया, ये सर्कल बना है हमारा, सर्कल यहाँ बना है, वो सर्कल मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ये बना दिया हमने सर्कल, ठीक है। उस एरिया पे, इस वाले एरिया पे एक फोर्स लगाया हमने अंदर की साइड और एक फोर्स लगा दिया हमने बाहर की साइड, है ना। तो ये हमने लगा दिया, यदि मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये लगा दिया हमने अंदर की साइड और ये लगा दिया हमने बाहर की साइड, ठीक है। हमारा कपल क्या हो जाएगा, टू इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा, कपल अभी उसी पे अटके हो गया कि गार्डन वाला कपल, जरूरी नहीं है, कपल ये वाले भी कपल होते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट, है ना। सिमिलर डेफिनेशन से इसकी भी P इंटू डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, समझ में आया, ये D डिस्टेंस है तो PD हो जाएगा। इसको यदि देखा जाए तो वैसे हमारा टॉर्क मोमेंट वगैरह सभी फोर्स है कि एक सेंट्रोइड से इसेंट्रिक डिस्टेंस पे लगाएंगे तो टॉर्क या मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, और यदि सिर्फ सेंट्रोइड से ही पास हो रहा है तो उसका मोमेंट जीरो हो जाएगा उस पॉइंट के अबाउट, है ना। तो वहाँ पे हम बोलते हैं उसको एक्सियल या नॉर्मल फोर्सेज, और इस टाइप से हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे इस वाले पे यदि मैं लोड को ट्रांसफर करूँ, जल्दी से बताओ, तो ये हमारा जो P था, P, ये भी P, तो ये हमारा आया P, और इसका इस वाले के अबाउट एक ऐसा क्या आया, मोमेंट टॉर्क आया P D/2 का, क्योंकि हमारा डिस्टेंस D/2 है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे एक P का फोर्स आया और इसका एक मोमेंट आया, कितना आया, D/2 का। तो एक और मोमेंट आया यहाँ पे, इसी डायरेक्शन में आया है ना, इसी डायरेक्शन में आया है, कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। P D/2 दोनों को ऐड कर दिया तो फाइनली हमें क्या मिला, एक टॉर्क मिला। कौन सा टॉर्क मिला, जल्दी से बताओ, एक टॉर्क मिला हमें ऐसा PD का, है ना, दोनों में ऐड कर दिया और ये दोनों जीरो हो गए ना, ठीक है। तो ऐसे समझ लिया करो कि फोर्सेस से कैसे हम टॉर्क पे पहुंचते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जरूरी है कि ये हो ना हो, कोई बोलेगा क्लॉकवाइज पॉजिटिव, कोई बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो हमने बोल दिया कि छोड़ो, लड़ाई मत करो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। क्या राइट हैंड थंब रूल पता है, राइट हैंड को ऐसा लो और उसको जो ये कर्ल हो रहा है, कर्ल, ये टॉर्क की डायरेक्शन में कर्ल करवा दो, है ना। तो हमारा जो टॉर्क लग रहा है वो इस वे में लग रहा है, ये हमारा शाफ्ट है, इसमें इस वे में टॉर्क लग रहा है, और इस साइड में जो शाफ्ट के साइड में है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव टॉर्क, है ना। तो साइन कन्वेंशन लिख लो, बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड ही लेना, लेफ्ट हैंड लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और वैसे भी शियर स्ट्रेस में ज़्यादातर है ना, हमें पता है टॉर्क, देखो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, तो शियर स्ट्रेस में हमें ज़्यादातर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि कोई पूछेगा तब ही पड़ेगी, है ना। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो हमारा जो टॉर्क है, ठीक है, ये हमारा टॉर्क लगा, कैसा लगा, ये हमने टॉर्क लगाया ऐसा, इसके कारण हमारा जो कपल आया है वो इनवर्ड आया है, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, है ना। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। इसका यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, यदि मैं एक सेक्शन लूँ, ठीक है, तो ये इसको ऐसे शेयर कर रहा है, इस वाले सेक्शन को ऐसे शेयर कर रहा है, मतलब इस पर एक फोर्स ऐसा अपवर्ड दे रहा है ना। तो यदि मैं इसमें एक पॉइंट ले लूँ, ये क्या है, ये कोई सा पॉइंट होगा, ऐसा पॉइंट होगा कहीं पे, मैं उसको बड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक इस वे में शेयरिंग फोर्सेस आएंगे, टाउ शेयरिंग स्ट्रेसेस ऐसे जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या आया, पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस। तो लिख लो कि पॉजिटिव टॉर्क
विल प्रोड्यूस पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। लिख लिया। ठीक है, ये हमने लगाया टॉर्क इस वे में। ठीक है, इस वे में मतलब ऐसा लगाया, तो जैसे ही राइट हैंड थंब रूल लगाया हमने, ये गया बाहर, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड गया ये, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। इसका यदि मैं क्या बनाऊंगा, शेयर स्ट्रेस, तो ये हमारा ऐसा आएगा। ठीक है, इसमें अच्छा, ये कभी किसी को ये ड्रॉ करने में, शेयर स्ट्रेस ड्रॉ करने में कभी दिक्कत आए तो कभी भी, जैसे मान लो मैंने एक बनाया, तो दोनों इधर दोनों पॉइंट पॉइंट रहेंगे, इधर टेल टेल रहेगी, फिर पॉइंट पॉइंट टेल टेल, है ना। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पॉइंट यहाँ टेल पॉइंट टेल, ऐसा नहीं रहेगा, है ना। तो ये फट से बन जाता है जब ऐसा दिमाग में हो। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। साइन कन्वेंशन समझ में आया। हमें पता चला कि पॉजिटिव जब हम टॉर्क लगाते हैं तो हमारा शियर स्ट्रेस जो होता है वो पॉजिटिव ही हमें मिलता है ना। तो ये साइन कन्वेंशन हो गया, लिख लो जल्दी से। फिर हम जाएंगे अजम्पशंस की तरफ। हमारा सोम का सबसे पहला वाला अजम्पशन क्या हो सकता है? ठीक है, अजम्पशंस लिखो हेडिंग। ठीक है, अजम्पशन, पहला अजम्पशन हमारा यूनिवर्सल बोल सकते हैं इसको। इफ द मटेरियल शुड बी इलास्टिक, आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस, है ना। फर्स्ट अजम्पशन ये हो गया, लेना ही है वो तो। सेकेंड अजम्पशन लिखो, द एरिया शुड बी सर्कुलर, है ना। सर्कुलर ही हमारा टॉर्क के सिलेबस में है, तो अजम्पशन में ही ले लिया, है ना, कि द एरिया शुड बी सर्कुलर विच कैन बी सॉलिड और होलो। सॉलिड और होलो मतलब या तो वो सॉलिड रॉड होगी या फिर होलो रॉड भी होगी तो चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉलिड, ये हो जाएगा हॉलो। ठीक है, थर्ड अजम्पशन कि द रॉड शुड बी प्रिज्मेटिक, मतलब एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया वेरिंग नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा कि द रॉड शुड बी प्रिज्मेटिक। ये प्रिज्मेटिक है, यदि मैं ढक्कन का केप हटा दूं, मतलब ये वाला पोर्शन को हटा दूं मैं, ये वाला को, तो ये प्रिज्मेटिक है ना, मतलब यहाँ पे सर्कुलर है और ये पूरा का पूरा वेरी नहीं कर रहा अंटिल यहाँ तक, है ना। तो इसको हटा दो मान लो, पर फिर भी ये वाला पोर्शन इज प्रिज्मेटिक, एरिया चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, फोर्थ लिख लो, द प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग the plane section before twisting remains plane after twisting। लिख लिया, ब्रैकेट में लिखो, इट मीन्स the radius of the cross section remains straight, है ना। the radius of cross section remains straight। अब समझते हैं ये क्या हो रहा है। ठीक है, सपोज करो अभी एक, ये मैंने
क्या लिया है, ये हमारा रॉड ले ली, टॉर्क लगाया उस पर, ठीक है। यहाँ पे एरिया होगा ऐसा कुछ, ये रॉड लगा दी। तो ये यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये क्या ले लिया मैंने, एक पॉइंट ले लिया ए, ठीक है। तो मैंने ये ड्रॉ किया, ये हमारा ए पॉइंट है ए, ठीक है। जब हमने इस पर टॉर्क लगाया, क्या लगाया, टॉर्क, तो ये कुछ ना कुछ मूव करेगा। सपोज करो ये मूव करके यहाँ आ गया, है ना। तो पहले हमारा रेडियस ऐसा था, हो सकता है टॉर्क के कारण इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ना कुछ चेंज हो जाए और इसका रेडियस कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ कर्व आ जाए, है ना। ये था हमारा स्ट्रेट, ये कुछ कर्व, तो ये नहीं चलेगा। हमने ये पहले एज्यूम कर लिया कि यहाँ वाला भी क्या है, स्ट्रेट ही है। क्या है, स्ट्रेट ही है, स्ट्रेट ही है। ये एजम्पशन ले लिया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। एजम्पशंस का काम ही यह है कि ये काम आसान करने के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया कि ये क्यों हमने लिया है ना, ठीक है। अब इस एजम्पशंस हो गए हमारे, अब समझते हैं कि एक्चुअल में टॉर्क के कारण हो क्या रहा है। ये हमने क्या ले लिया है, बड़ी सी रॉड ले ली है, ठीक है। बड़ी सी रॉड ले ली, इस पे हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया। अभी मैंने बताया था कि टॉर्क जैसे ही लगाएंगे हम, क्या लगाया, जैसे ही हमने इस पे टॉर्क लगाएं टॉर्क, कहाँ लगाएंगे हम, ये लगा दिया टॉर्क, है ना। तो जैसे ही ये टॉर्क लगाया, ये टॉर्क लगा दिया बाहर, है ना, कहीं पे भी लगा दो, वो डायग्राम के लिए मैंने। तो ये पॉइंट हमारा शिफ्ट होगा कहीं पे, ये सपोज करो ये ए पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, सपोज करो यहाँ डैश, ठीक है। ये हमारा है फिक्स्ड सपोर्ट, कुछ भी हो जाए ये नहीं हिलेगा, कुछ भी हो जाए नहीं हिलेगा, मतलब कितना भी लगा लो नहीं हिलेगा। तो यहाँ पे जीरो होगा, क्या, रोटेशन। पर ये यहाँ तो रोटेशन कुछ आया कि नहीं आया, क्योंकि हमने टॉर्क लगाया, रोटेशन आएगा। तो ये रोटेशन इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लीनियरली वेरी करेगा, है ना। और ये यहाँ का यदि मैं रोटेशन देखूं, तो ये हो गया हमारा थीटा, वहाँ का है जीरो, ठीक है। थीटा आ गया, क्या है थीटा हमारा, थीटा इज रोटेशन, यहाँ लिख दूंगा मैं पहले, थीटा इज रोटेशन। यदि मैं इस वाले यहाँ वाले पॉइंट से दो लाइन खींच दूं, मुझे लगा नहीं था कि मैं लाइन खींच भी पाऊंगा वहां तक स्ट्रेट, पर मैंने खींच दिया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये यहाँ से इस वाले पॉइंट से मैंने लाइन खींच दी। ये जो एंगल आएगा, क्या आया ये एंगल, ये है हमारा फाई। ये फाई क्या होगा हमारा, बताओ, ये फाई हमारा मिल जाएगा शियर स्ट्रेन। क्या मिल जाएगा हमारा, शियर स्ट्रेन। सी,
यहाँ पे हमें जो दो चीज़ें चाहिए थी, टॉर्क के कारण दो चेंजेस चाहिए थे, एक तो रोटेशन और शेयर स्ट्रेंथ, है ना, क्योंकि शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो शेयर स्ट्रेंथ आया होगा तभी शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वो हमारा शेयर स्ट्रेंथ यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे ये क्या हो रहा है ना। यदि मैं एक पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, ये पॉइंट ले लिया मैंने क्या, बी डैश, ये पॉइंट ले लिया सी डैश। ठीक है, इसका लेंथ ले लिया मैंने, दिस इज L1, L2 एंड वो तो टोटल लेंथ है ही है, दिस इज L। समझना, आराम से मैं एक चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, यदि मैं आर्क को देखूं, अच्छा इसके यहाँ पे ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस जो पास हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक एंगल बना होगा, यहाँ पे इसका एंगल बना होगा। ये बताओ कि जब यदि मेरा ए पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट है ये कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो मेरा एंगल चेंज हो रहा है, होते होते यहाँ जीरो आ रहा है, जो कि मैं बताया भी था, और जैसे भी हमारा फिक्स एंड है तो वहाँ पे जीरो आना भी था, और दिख भी रहा है कि ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, कम होते होते यहाँ पे आके जीरो हो रहा है। मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बी, ये हो जाएगा हमारा थीटा सी, और ये हमने ले लिया थीटा ए। ठीक है, तो हम आर्क को कंपेयर करते हैं दोनों साइड से, है ना। तो हमारा आर्क ए डैश क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। आर्क ए डैश विल बी ए डैश, यहाँ से देखो ये यदि ये हमारा रेडियस है आर, ये रेडियस है, तो ये आर थीटा ए नहीं हो जाएगा क्या। हमें पता है कि ये आर इंटू थीटा ये आर्क हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आर इंटू थीटा ए। यदि यहाँ से देखूँ मैं तो ये भी एंगल है, तो ये तो फाई इंटू एल नहीं हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा हमारा फाई इंटू एल। देखो आराम से दिख रहा है। यदि मैं इसके अलोंग पूरा, इसके अलोंग में यदि मैं घूम रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि हर जगह का, यदि ये पॉइंट है इसका भी यहाँ पे फाई आया, ये पॉइंट है इसका भी यहाँ पे फाई आया, ये दोनों पॉइंट हैं इनका भी यहाँ पे फाई आया, इन दोनों पॉइंट का भी यहाँ पे फाई आया। तो मतलब अलोंग द लेंथ हमारा फाई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अलोंग द लेंथ हमारा थीटा चेंज हो रहा है ना, यहाँ से आते आते कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं देखूँ आर्क बी डैश, आर्क बी डैश, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा बी विच इज इक्वल्स टू फाइव इंटू ये वाला लेंथ L2, LB कर दो, इसको LC कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा LB। ठीक है, ये हमारा आर्क सी डैश विल बी, वही हमारा आर थीटा सी, और ये हो जाएगा फाई LC। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, तो हमें पहला रिजल्ट क्या मिला, फर्स्ट रिजल्ट, कि अलोंग द लेंथ फाई डज नॉट चेंज, है ना, लेंथ के अलोंग फाई चेंज नहीं हो रहा। तो लिखो शेयर स्ट्रेंथ में लिखो कि अलोंग द लेंथ, शेयर स्ट्रेंथ फाई इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेंथ, ये हेडिंग लिखी, नीचे लिखो कि अलोंग द लेंथ फाई डज नॉट चेंज, क्योंकि हमारा थीटा
हो गया थीटा सी, थीटा बी, थीटा ए, लेकिन फाई तो हमारा फाई रहा, है ना। तो अलोंग द लेंथ फाई डज नॉट चेंज। तो फाई कहाँ चेंज होएगा फिर? यदि मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, जो यहाँ का पॉइंट था वो यहाँ पहुँच गया, यदि मैं इसको डी ले लूँ, तो डी डैश ले लूँ, तो अब देखो अब क्या हो रहा है, इसका ए डैश का यहाँ पे बन रहा है फाई। जैसे जैसे मैं इसको अब नीचे ले जा रहा हूँ तो फाई हमारा घट रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है? जल्दी से बताओ। तो अब लिखो कि फाई, समझ में आया कि हमारा जो फाई है यहां से इस वाले पॉइंट से देखो, ये यहाँ ए था, अब उसको डी पे ले गए, कम हुआ और सेंट्रोइडल एक्सिस पे जीरो हो गया, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस पे हमारा शेयर स्ट्रेंथ ही जीरो हो गया। और मैक्सिमम कहाँ आ रहा है? ये सरकमफ्रेंस पे, है ना। तो लिख लो कि फाई चेंजेस अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग चेंज हो रहा है, लेंथ के अलोंग चेंज नहीं हो रहा है, विच इज मैक्सिमम एट सरकमफ्रेंस एंड मिनिमम एट द एक्सिस, या फिर जीरो एट द एक्सिस, जीरो लिख दो, जीरो एट द एक्सिस, या फिर मिनिमम भी वही है, ठीक है। तो यदि मैं इन दोनों पॉइंट का मैं चेक करूं, देखो आराम से, यदि यहाँ पे रेडियस आर है, छोटा आर है ना, ये इसका सेंट्रोइड से डिस्टेंस मान लिया, तो हमारा ये हो जाएगा थीटा ए इंटू आर फॉर आर्क। ये मैं अलग से इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फाई चेंज नहीं है, नो फाई चेंज, यहाँ पे देखना कि फाई चेंज हो रहा है क्या। आर्क डी डैश, ये हो जाएगा हमारा थीटा थीटा तो वही रहेगा, इंटू आर इक्वल्स टू फाई डैश, मतलब यदि मैंने इन दोनों का पॉइंट को ज्वाइन करते करते एक क्या बना दी, लकीर बना दी ऐसी, ठीक है। इसको भी करूं मैं, तो ये हमारा मिल जाएगा फाई डैश, तो ये हो जाएगा फाई डैश इंटू एल, ठीक है। समझ में आया? मतलब हमारा जो थीटा है वो रेडियस के अलोंग तो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी थीटा है, लेकिन वो अलोंग द लेंथ चेंज हो रहा है। तो लिख लो रोटेशन थीटा इक्वल रोटेशन, ये हेडिंग लिख लो कि थीटा डज नॉट चेंज अलोंग द रेडियस, बट इट चेंजेस along the length, theta is maximum at the free end, हमारा फ्री एंड है, एंड जीरो और मिनिमम एट फिक्स्ड एंड। समझ में आया? दोनों का वेरिएशन हमने चेक कर लिया अच्छे से कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे पास दो टर्म्स आ रहे हैं, थीटा रोटेशन, है ना, दिख गया सारा का सारा कि क्या हो रहा है ना। तो अभी यहाँ से हमने क्या देखा कि जो हमारा फाई है, फाई वो रेडियस के प्रोपोर्शनल था। ये छोटा आर, मतलब समझ रहे हो, छोटा आर ये वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? ये पोजीशन है। यदि मैं इस सर्कल में एक पॉइंट देखूं तो इसका वेरिएशन आर है, लेकिन ये है टोटल आर, ठीक है। तो यदि हमारा फाई आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाउ ये फाई के प्रोपोर्शनल है,
तो हमारा टाउ आर के भी प्रोपोर्शनल है, मतलब हमारा शेयर स्ट्रेस जहां पे आर जीरो होगा वहां शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, और जहां पे आर मैक्सिमम हो जाएगा वहां पे शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारा शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन आ गया दिस। ठीक है, देखा, ये है शेयर टाउस वेरिएशन। ठीक है, लिख लो अब टाउ शेयर स्ट्रेस हेडिंग में कि दिस शेयर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्क वेरीज लीनियरली along the radius, लीनियरली वेरी कर रहा है along the radius। ठीक है, टाउ इज मैक्सिमम एट कहा, एट सरकमफ्रेंस पॉइंट, ये हमारा सरकमफ्रेंस पॉइंट है, इस पे मैक्सिमम हो जाएगा, और इज जीरो विच इज मिनिमम ऑल्सो एट सेंट्रॉइड या एट एक्सिस। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यदि ये मैक्सिमम है तो मिनिमम तो ये होना चाहिए। मेरे को मैग्नीट्यूड की बात होती है यहाँ पे, कोई किसी का देखो शेयर स्ट्रेस को नहीं पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, उसको तो ये है कि थीटा किधर चेंज हो रहा है। यदि इधर चेंज हो रहा, यदि उसको फाई इधर से इस साइड मिल रहा है तो भी वो शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, फाई इस साइड होगा तो भी प्रोड्यूस करेगा, तो टाउ तो आएगा। उसको इधर चेंज, इधर रोटेट कराओ या इधर रोटेट कराओ, लेकिन जब रोटेट नहीं करवाया फाई जीरो आया तभी वो जीरो है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता, भेदभाव हम करते हैं ना। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरिएशन वगैरह मैंने बता दिया। ठीक है, अब लिखो शेयर या फिर टॉर्सनल इक्वेशन। ठीक है, क्या है टॉर्सनल इक्वेशन, जल्दी से बताओ, याद है हमें, पहले भी मैंने बताया है, और ये हो जाएगा जी थीटा बाई एल। ठीक है, इसका डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन फिर भी करना चाहो तो तुम खुद से ही कर सकते हो, इसमें मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचना थोड़ा दिमाग लगाना कैसे होता है। ठीक है, टाउ क्या हो जाएगा हमारा, शेयर स्ट्रेस। ठीक है, आर हमारा हो जाएगा रेडियल डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस अलोंग रेडियल डायरेक्शन, डिस्टेंस है ना, डेट इज फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, टी इज टॉर्क, IP इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमें पता है कि टॉर्क में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आएगा ऑलवेज, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, G इज शेयर मॉड्यूलस, जो कि शेयर स्ट्रेस है तो शेयर मॉड्यूलस आना ही आना है। थीटा इज रोटेशन। ठीक है, और L इज लेंथ। ठीक है, ये हमारी हो गई टॉर्सनल इक्वेशंस। ठीक है, अगला फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, IP वगैरह और सारा चीज़ देख लेंगे ना। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।